हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। हमने इससे पहले डोमेन और रेंज के बारे में हमने पढ़ लिया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम रियल एनालिसिस या फिर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो हम वन बाय वन देखते चलेंगे। तो इस सीरीज में सबसे पहले मैंने आपको फंक्शन के बारे में समझा दिया था, फिर उसके बाद हमने डोमेन, रेंज, को डोमेन के बारे में आइडिया ले लिया था और इसके रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी देखे थे और क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम देखेंगे कोई भी फंक्शन आपको गिवन है तो उस फंक्शन को वन वन कब कहेंगे और ऑन टू कब कहेंगे, और यदि फंक्शन वन वन नहीं है तो फिर उसको क्या नाम देते हैं, या फिर वन वन का ही दूसरा नाम क्या होता है, ऑन टू फंक्शन का ही दूसरा नाम क्या होता है। हम ये सारी चीजें देखेंगे और इसके साथ साथ हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन वन फंक्शन। वैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि यदि कोई फंक्शन आपको वन वन दिया हुआ है, इसका मतलब वो आपको इंजेक्टिव भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब वन वन और इंजेक्टिव ये दोनों एक ही होते हैं। कभी कभी आपको वन वन गिवन होता है और कभी आपको इंजेक्टिव गिवन होता है। तो यदि कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए एफ फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। अब ये फंक्शन वन वन कब कहलाएगा, तो इसके लिए डेफिनेशन होती है कि इस ए के, देखो यहाँ पर डोमेन क्या होता है, ए होता है, तो ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे जाने चाहिए। मतलब क्या होगा, देखो यदि हम ए से बी में मैपिंग लेते हैं तो एक ए सेट ये लेंगे और एक बी सेट ये लेते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब यहां पर हम कुछ ना कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, यहां पर भी हम कुछ ना कुछ एलिमेंट डाल देते हैं। इसी टाइप से एक और फंक्शन देखते हैं। मान लीजिए एक सेट ये दे रखा है और एक सेट ये दे रखा है। अब यहां पर भी कोई ना कोई एलिमेंट डाल देते हैं, तो यहां पर हमने ये एलिमेंट डाले। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए आपको मैपिंग ऐसी गिवन है कि वन जो जा रहा है वो ए पे जा रहा है, टू जा रहा है डी पे जा रहा है, थ्री जा रहा है बी पे जा रहा है और फोर जा रहा है सी पे जा रहा है। अब यदि हम दूसरी मैपिंग लेते हैं जिसमें वन मान लीजिए ए पे जा रहा है, टू मान लीजिए बी पे जा रहा है, थ्री मान लीजिए वो भी बी पे जा रहा है और फोर जो है वो सी पे फोर जो है वो सी पे जा रहा है। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए। देखो इस फंक्शन में आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लो, जैसे कि मैंने वन और टू को लिया, तो वन की इमेज ए, टू की मैपिंग डी, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की मैपिंग डिस्टिंक्ट आ रही है। फिर आप टू और थ्री लो, ये भी दो डिस्टिंक्ट है, ये भी दो डिस्टिंक्ट है, तो इनकी भी मैपिंग डिस्टिंक्ट पे जा रही है। फिर थ्री और फोर है तो ये भी डिस्टिंक्ट पे जा रही है, वन और फोर है तो ये भी डिस्टिंक्ट पे जा रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए के कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे तो उनकी इमेज होगी या मैपिंग होगी वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो रही है। इसका मतलब यहां पर हम इसको कहेंगे कि दिस फंक्शन इज वन वन। अब यहां पर देखो, यदि हम वन और टू एलिमेंट लेते हैं तब तो आपको वन ए पे जाता हुआ दिखाई देगा, टू बी पे जाता हुआ दिखाई देगा, मतलब डिस्टिंक्ट की इमेज डिस्टिंक्ट आ रही है। बट यहाँ पर इमेज टू और थ्री लेते जो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, बट इसकी इमेज जो आ रही है ना वो यहाँ पर सेम आ रही है, तो इस वाले केस में इसको कहेंगे नॉट वन वन। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको यदि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट गिवन है, इसका मतलब वो वन वन है, और डिस्टिंक्ट की इमेज यदि सेम आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन वन वन नहीं है। अब अधिकतर स्टूडेंट में एक कंफ्यूजन होता है कि क्या सर यहाँ पर तो देखो डिस्टिंक्ट की इमेज डिस्टिंक्ट आ रही है तो ये वन वन हो जाएगा ना। बट मैं आपको बता देता हूं कि एक एलिमेंट, दो एलिमेंट ऐसे मिल गए जो डिस्टिंक्ट है और उनकी इमेज डिस्टिंक्ट आ जाए तो इससे काम नहीं चलेगा। ये ए के पास जितने भी एलिमेंट है ना सबके साथ ये प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए, तो जाके हम इसको वन वन कहते हैं। अब एक आती है यहाँ पे मेथड टू सॉल्व द इंजेक्टिव फंक्शन। अब कोई भी यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है उसकी इंजेक्टिविटी को हमें कैसे चेक करना है वो हम मेथड देखते हैं। देखो कोई भी आपको यदि फंक्शन गिवन है ए से बी में, ठीक है आपने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए डोमेन से, आपने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए आर्बिट्रेरी एलिमेंट डोमेन से। अब आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में ये आएगा कि उन दोनों की जो इमेज होगी उसको बराबर कर दो, उन दोनों की जो इमेज होगी उसको बराबर कर दो। फिर इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो आपको मिलना चाहिए दोनों की दोनों बराबर होंगे।
तो अब इसका देखो मतलब क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। डिस्टिंक्ट की देखो, जब भी हम वन वन की डेफिनेशन देखते हैं ना, तो यहाँ पर मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि यदि एफ फ्रॉम ए टू बी इज वन वन, इफ क्या होता है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं जिनकी इमेज डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, डिस्टिंक्ट की इमेज डिस्टिंक्ट आनी चाहिए, तो यहां पर हम इसको वन वन बोलते हैं। या फिर एक और बोलते हैं कि यदि इमेज यदि बराबर आ रही है, इसका मतलब जो होगा कि दोनों के दोनों एलिमेंट बराबर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये वन वन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की इमेज तो बराबर आ रही है बट एलिमेंट बराबर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये वन वन नहीं होगा। तो ये भी एक डेफिनेशन है, और आप एक ऐसे भी समझ भी सकते हो। वैसे यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ थ्योरी में, और यहाँ पर हमने मैथमेटिकल में देखा है। तो ये होता है वन वन फंक्शन, और इसको हम ऐसे चेक करते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है जिसका डोमेन आर है और को डोमेन आर दिया हुआ है, और फंक्शन आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन दे रखा है। अब इसको प्रूव करना है कि ये वन वन है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि आपको दो एलिमेंट आर्बिट्रेरी चूज करने हैं डोमेन से। मान लीजिए मैं x1 और x2 कोई भी डोमेन जो दिया हुआ है आर, वहां से आर्बिट्रेरी चूज करता हूं, तो आपको लेके चलना है कि इनकी जो मैपिंग है ना वो बराबर आ रही है। अब ये लेके चलेंगे और हमें लाना है x1 और x2 दोनों बराबर। यदि बराबर आ गए मतलब वन वन है, बराबर नहीं है मतलब ये वन वन नहीं है। तो ये हम लेके चल रहे हैं। अब एफ x1 क्या होगा, x की जगह यहाँ x1 पुट कर दो, तो ये x1 क्यूब माइनस वन और यहाँ x2 क्यूब माइनस वन हो जाएगा। बराबर के इस साइड माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो x1 क्यूब x2 क्यूब ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर यदि पावर यदि ऑड आ रही है, किसी भी नंबर की पावर ऑड आ रही है, वो दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर x1 और x2 बराबर होंगे। और x1 और x2 दो पॉइंट बराबर हो गए, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन ये हो गया वो वन वन हो गया। ये फंक्शन तो वन वन हो जाएगा। अब एक हमें दूसरा फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एलिमेंट x को वन लेते हैं और दूसरा एलिमेंट हम y लेते हैं टू। वी नो दैट x नॉट इक्वल टू y, ठीक है। x जो वन और टू है जो बराबर नहीं है, तो यदि वन वन है तो यहाँ पर इन दोनों की मैपिंग भी डिस्टिंक्ट आनी चाहिए, क्योंकि ये एलिमेंट ही डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पॉइंट डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, बट यहाँ पर एफ एक्स करेंगे, एफ एक्स की जगह एफ वन रख देंगे, तो यहाँ पर देखो वन माइनस टू होके ये जीरो हो जाएगा। इसी टाइप से एफ वाई करोगे तो यहाँ पर देखो टू माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चले थे, बट यहाँ पर मैपिंग जो आ रही है वो इक्वल आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये वन वन नहीं होगा, ये वन वन नहीं होगा। अब एक डेफिनेशन आती है मैनी वन की। तो मैनी वन की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो वो मैनी वन हो जाएगा। देखो या तो फंक्शन वन वन होगा या वन वन नहीं होगा। जब फंक्शन वन वन होगा तब तो वन वन हो गया, जब फंक्शन वन वन नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं मैनी वन। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल जो आ रहा है वो मैनी वन का आ रहा है, क्योंकि ये वन वन नहीं है। अब हम देखेंगे ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और उसके एग्जाम्पल। अब देखेंगे हम ऑन टू फंक्शन के बारे में। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन ए। या फिर हम बोलते हैं कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू को डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पर ये है क्या वो हम देखते हैं। मान लीजिए आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, ए से बी में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सेट ए लेके चलेंगे और एक नॉन एम्प्टी सेट बी के लेके चलेंगे। इसी टाइप से हम यहाँ पर एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं जो ए से बी में है। तो ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट तो डले हुए होंगे। तो यहाँ पर हम एलिमेंट डाल देते हैं इस टाइप से। और यहाँ पर भी 1 2 3 और 4 है, फिर 1 ए बी सी और डी आ जाएंगे। क्या बोला हुआ डेफिनेशन में, ईच एलिमेंट ऑफ बी। यहां पर हम ये एलिमेंट देखेंगे जिनकी प्री इमेज मिल रही है। मतलब यहां पर हमें ये लगेगा कि इन एलिमेंट पर कोई ना कोई एलिमेंट मैप हो रहा है,
प्री इमेज होने का मतलब इफ ए है जो प्री इमेज इन ए, इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसकी इमेज ए आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, हम अभी समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, दो हमने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। मान लीजिए 1a पे जा रहा है, 2c पे जा रहा है, 3d पे जा रहा है और 4b पे जा रहा है। एक तो ऐसा ले लिया, 1a पे जा रहा है, 2b पे जा रहा है, 3b पे जा रहा है, 4c पे जा रहा है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ईच एलिमेंट ऑफ बी, बी का हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाए। तो यहाँ पर देखो ए की प्री इमेज 1 आ रही है, इसका मतलब 1 की इमेज बी आ रही है। बी की प्री इमेज 4 आ रही है, मतलब 4 की इमेज बी आ रही है। सी की भी प्री इमेज आ रही है, डी की भी प्री इमेज यहाँ पर 3 आ रही है। तो यहाँ पर तो इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये तो हो गया 1 2। इसी तरीके से ये देखिए, ए की प्री इमेज आपको 1 मिल रही है, बी की प्री इमेज 2 भी मिल रही है और 3 भी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। सी की प्री इमेज आपको 4 मिल रही है। अब यहाँ पर एक दिक्कत होगी कि आपको डी की प्री इमेज नहीं मिल रही है, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट इस डी पे मैप नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे डी अकेला पड़ा हुआ है, मतलब डी यहाँ पर कुछ काम का नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है। ए बी सी तो यहाँ पर प्री इमेज, ए बी सी की प्री इमेज आ रही है, बट डी की प्री इमेज नहीं मिल रही है, मतलब यहाँ पर ये नॉट ऑन टू हो जाएगा। और जो भी फंक्शन नॉट ऑन टू होता है उसको हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो आपको यदि ये बोला जाए कि f फ्रॉम a टू b इज इनटू, f फ्रॉम a टू b इज इनटू, इसका मतलब क्या होगा, नॉट ऑन टू। ये फंक्शन नॉट ऑन टू होगा। ये तो हमने प्री इमेज से देख लिया। एक और यहाँ पे मैंने लिखा है दैट मीन्स रेंज इक्वल टू कोडोमेन। देखो रेंज के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेंज क्या होगी, जिनकी आपको प्री इमेज मिलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर रेंज में कौन कौन से आ रहे हैं, ए बी सी डी, और यही इसका कोडोमेन है। यहाँ पर देखो रेंज में तो ए बी सी आ रहे हैं और कोडोमेन में डी भी आ रहा है, बट रेंज में डी नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको नॉट ऑन टू बोलेंगे। अब हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब ऑन टू की डेफिनेशन हमने देख ली है, बट यदि एग्जाम्पल यदि हमें दिया जाए तो एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे कि ये ऑन टू होगा नहीं होगा। तो हम इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए एफ आर से आर में फंक्शन है और जो एफ एक्स दिया हुआ है वो एक्स क्यूब माइनस 1 है। यहाँ पर कोडोमेन क्या दी हुई है, यहाँ पर कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। अब देखो आपको कैसे करना है। यहाँ पर जब भी ऑन टू के लिए आपको प्रूव करना होता है तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या लेके चलते हो, एफ एक्स इक्वल टू वाई। आपको एफ एक्स इक्वल टू वाई लेके चलना है। यहाँ पर x कहां से आता है, a से आता है, और y कहां से आता है, y b से आता है। अब आपको क्या लेके चलना है, देखो ऑन टू की डेफिनेशन में क्या होता है कि इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब देखो आपको क्या वैसे भी ऑन टू की डेफिनेशन में क्या होता है कि इसका हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर बी का एलिमेंट कौन सा, y है, तो y के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर ये मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसका मतलब सेम टू सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 1। अब यहाँ पर मैं x इक्वल किया तो यहाँ पर भी x इक्वल करते हैं, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 प्लस वाई, और x की जो वैल्यू है वो 1 प्लस वाई की पावर 1/3 आएगी। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर y की किस वैल्यू के लिए, y की किस वैल्यू के लिए x हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, y की हर वैल्यू के लिए। जो y जो आ रहा है यहाँ पर कहां से आ रहा है, y रियल नंबर इक्वल टू p से आ रहा है, तो इसका हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, मतलब इसके हर एलिमेंट पर x की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो क्या हमें इसके हर एलिमेंट पर x की वैल्यू मिल जाएगी क्या हमें इसके हर एलिमेंट पे x की वैल्यू मिल जाएगी क्या? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यस, हमें y के हर एलिमेंट पे मिल जाएगी। y की वैल्यू 0 रखो तो भी मिल जाएगी, 2 रखो तो भी मिल जाएगी, -1 रखो तो भी 0 हो जाएगी। तो यहां से हमें हर वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b हैज प्री इमेज इन a। तो यहां से फंक्शन जो होगा वो
ऑन भी हो जाएगा।